प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में 7 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आता है 6 नंबर का और एक आता है 1 नंबर का। जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के ऊपर प्रूव करने वाला कोई क्वेश्चन होता है, जो हम 7.1 के अंदर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 7.2 जो एक्सरसाइज है वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, इनको देखने से पहले एक बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बेसिक नॉलेज ग्रहण करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो 6 होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के रेशियो होते हैं। तो साइन थीटा के कौन सी साइड का रेशियो होता है, कोस थीटा कौन सी साइड का रेशियो होता है, कैसे आता है, उसको एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। अब मैं थीटा यहां भी रख सकता हूं और यहां भी रख सकता हूं। अगर मैं थीटा यहां प्लेस करता हूं तो इस एंगल के लिए अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस होती है और जो थर्ड साइड है उसे हम बेस कहते हैं। अगर ये थीटा यहाँ एंगल ए पर होता तो परपेंडिकुलर ये साइड हो जाती। हाइपोटेन्यूस तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड को कहते हैं और जो थर्ड साइड है वो हो जाती बेस। लेकिन अभी हमने थीटा यहाँ एंगल सी पे रखा है, इसलिए सी के अपोजिट जो साइड है उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 डिग्री के अपोजिट को हम हाइपोटेन्यूस और जो थर्ड साइड है उसे हम बेस बोलेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लिखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लिख सकते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी 2 साइड का रेशियो होता है, इसे हम इस शॉर्टकट मेथड से हम देख सकते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। वापिस देखिए एक बार, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। या आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। वापिस देखिए एक बार, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक। या पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। अब ये शॉर्टकट लिखने के बाद में साइन थीटा, कोस थीटा इनको आसानी से लिख सकते हैं। तो यहां से देखकर साइन थीटा आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा होगा P/H। मतलब जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। इसी तरह कोस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। मतलब बेस जो साइड है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसमें हाइपोटेन्यूस वाली साइड का डिवाइड करेंगे तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, कोस आएगा। इसी तरह टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा आप लिख सकते हैं, कोट थीटा होगा, नीचे से अब देखना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस और कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको नीचे वाले लिखने हैं तो नीचे से रेशियो स्टार्ट करना है, ऊपर वाले लिखने हैं तो ऊपर से रेशियो स्टार्ट करना है। तो ये
6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के रेशियो होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। हम इस वीडियो में ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आई कहां से। तो हम देख रहे हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो हम पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या जानते हैं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आप रेस्पेक्टिव साइड यहां पर लिख सकते हैं, पर हमें अभी रिलेशन निकालना साइन और कॉस में। तो अब इस इक्वेशन में मैं अगर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो देखते हैं क्या आता है। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन 1 में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर का सब में पूरी इक्वेशन में डिवाइड हो जाएगा इसका। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर अपॉन h का स्क्वायर। इससे थोड़ा अच्छे से लिखे हम, तो होल स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम देखें कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और इसका स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस, ऊपर होल स्क्वायर है तो हम यहाँ भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास में आ जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हम बाकी की 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन में हाइपोटेन्यूज का हमने डिवाइड किया, इस तरह से एक बार जब मैं बेस का डिवाइड करूंगा तो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी, और एक बार जब मैं परपेंडिकुलर का डिवाइड करूंगा तो तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो दूसरी के लिए हम डिराइव करते हैं, दूसरी आइडेंटिटी डिराइव करते हैं। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय बी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन 1 में अगर मैं बेस के स्क्वायर का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो देखते हैं क्या आता है। तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे थोड़ा अच्छे से लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, बेस के स्क्वायर का बेस का स्क्वायर से कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहाँ आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है 10 में। तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 और ऊपर स्क्वायर है इसलिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है 6, ऊपर स्क्वायर है
इसलिए सेक स्क्वायर थीटा। आप इस 1 को इधर और tan स्क्वायर को इधर लिखेंगे, एक ही बात है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी नंबर सेकेंड। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर परपेंडिकुलर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में परपेंडिकुलर के स्क्वायर का अगर हम डिवाइड कर दे तो ये जो थर्ड आइडेंटिटी है वो डिराइव हो जाती है। तो एक बार हम शुरू से वापस देखते हैं कि बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के डेरिवेशन देखे हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता कैसे है। तो ये लाने के लिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया एबीसी। हम बेसिक जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लिखने हैं उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो तीसरी साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं। और इस 4 ट्रिक से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख सकते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी तीनों इनके रिवर्स हो जाएंगे। आप ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर h के स्क्वायर का अगर हम डिवाइड करें तो क्या आता है, h स्क्वायर का डिवाइड करवा दिया पूरे इक्वेशन में। इसमें होल स्क्वायर को एक साथ लिखा है, होल स्क्वायर को एक साथ लिखा है, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी तरह से जैसे हमने हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का डिवाइड करा वैसे हम बेस के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी तरह से थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। आपको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस बार परपेंडिकुलर के स्क्वायर का डिवाइड करना है तो थर्ड जो आइडेंटिटी है उसका डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये अपने हमारे जो क्वेश्चन हैं प्रूव करने वाले, उन क्वेश्चनों के अंदर ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज होगा। इनके अलावा कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी हमें ध्यान में होने चाहिए। तो एक बार आप कॉपी में नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हम और देख सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा जो है वो साइन का रिवर्स होता है, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो कोसेक हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से सेक थीटा जो है वो कोस का रिवर्स होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। इसी तरह से कोट थीटा जो है वो होता है 1 अपॉन टेन थीटा। 2 फॉर्मूले आप और लिख सकते हैं। अगर आप साइन में कोस का डिवाइड कर दें, क्या करें, अगर आप साइन में इसमें से इसका डिवाइड करें क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में आ गया है, नेक्स्ट फॉर्मूला कि टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का रिवर्स होता है, इसलिए हम कोट थीटा को साइन कोस में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो इसे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टोटल मिला के 8 फॉर्मूले हमने देख लिए, 3 ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और 5 ये फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा होता है
cos थीटा अपॉन